रिफॉर्म्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा एस्टैब्लिश्ड अबॉलिश करना। दोस्तों, आपको याद होगा कि ड्यूअल सिस्टम में निजामत राइट्स तो नवाब के पास थे, लेकिन जमींदारी राइट्स कंपनी के पास। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स नवाब को अलाउंस भी 36 लाख से 16 लाख कर देते हैं। क्यों मार रहा है? बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 की इलाहाबाद ट्रीटी के अनुसार कंपनी मुगल एम्परर को जो 26 लाख रुपए एन्युअली पे कर रही थी, हेस्टिंग्स वो पे करना भी बंद कर देते और इलाहाबाद और कारा भी मुगल एम्परर से वापस लेकर 50 लाख रुपए में अवध को बेच देते। इन सभी एक्शंस के पीछे रीजन कंपनी की इकोनॉमी को बेटर करना था। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब देखते हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स को। रेवेन्यू रिफॉर्म्स। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेटअप करते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिटिश कलेक्टर और अकाउंटेंट जनरल अपॉइंट किया जाता है। कैमरा ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता मूव कर दिया जाता है। 1772 में कलकत्ता बंगाल की कैपिटल डिक्लेयर की जाती है। 1772 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स लैंड रेवेन्यू के लिए 5 ईयर सेटलमेंट की शुरुआत करते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 5 साल के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है। इन्हें रेवेन्यू फार्मर्स बोला जाता है। लेकिन ये सिस्टम फेल हो जाता है क्योंकि बोली लगाने वालों को लैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। वो सिर्फ स्पेक्युलेटर्स थे और इसलिए वो कल्टीवेटर्स से ज्यादा वसूल करने की कोशिश करते थे। इसके अलावा लैंड को ओवर असेस भी किया गया था और स्टेट की डिमांड बहुत हाई रखी गई थी। इसके ऊपर से कलेक्शन का मेथड बहुत हार्श था। कंपनी के कलेक्टर्स रेवेन्यू फार्मर्स को हरेस करते थे। इन सभी रीजंस की वजह से रेवेन्यू फार्मर्स पर काफी ज्यादा बकाया हो जाता है और बहुत लोगों को डिफॉल्ट के लिए अरेस्ट भी किया जाता है। 1776 में जब 5 ईयर सेटलमेंट एक्सपायर हो जाता है तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1 ईयर सेटलमेंट करते हैं। इस बार सेटलमेंट के लिए प्रेफरेंस जमींदार्स को दी जाती है और इन्हीं रिफॉर्म्स से सीख लेकर नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के रेवेन्यू रिफॉर्म्स एक स्टेप आगे होते हैं, जिनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तो थे वॉरेन हेस्टिंग्स के रेवेन्यू फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स। आइए अब बात करते हैं उनके जुडिशियल रिफॉर्म्स की। जुडिशियल रिफॉर्म्स। दोस्तों, रेवेन्यू रिफॉर्म्स में तो वॉरेन हेस्टिंग्स को ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उनके जुडिशियल रिफॉर्म्स जरूर सक्सेसफुल होते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स का सबसे पहला जुडिशियल रिफॉर्म होता है जमींदार्स की जुडिशियल पावर्स को खत्म करना। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत सेटअप करते हैं। दीवानी अदालत को कलेक्टर यानी कि यूरोपियन ऑफिसर प्रिसाइड करता था और फौजदारी अदालत को इंडियन जज। इसके अलावा दीवानी अदालत में हिंदूज का केस हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता था और मुस्लिम्स का मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन फौजदारी अदालत में सभी का डिसीजन मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही होता था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट अपील के लिए कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत भी सेटअप की गई थी। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स मुस्लिम्स और हिंदू लॉज को कोडिफाई करने की कोशिश भी करते हैं। 1776 में हिंदू कोड का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से पब्लिश भी हो जाता है। दोस्तों, ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए जुडिशियल रिफॉर्म्स। अब लास्ट में उनके कुछ कमर्शियल रिफॉर्म्स को भी जान लेते हैं। कमर्शियल रिफॉर्म्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के इंटरनल ट्रेड में बॉटलनेक्स को क्लियर करने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहले वो जमींदारीज में चल रहे अनेक कस्टम हाउसेस को सप्रेस करते हैं।